भारतीय राजनीति का रंगमंच एक बार फिर सियासी ड्रामे की चकाचौंध में है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन मायावती के द्वारा आकाश आनंद की धमाकेदार वापसी और अब उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का सियासी पुनर्जन्म, निष्कासन का दंश, माफी का भावुक पल और एक नई शुरुआत। यह कहानी है सियासत, रिश्तों और रणनीति का एक अनोखा संगम। आइए इस सियासी रोलर कोस्टर की सैर पर चले और जाने कि कैसे आकाश आनंद की वापसी ने अशोक सिद्धार्थ की राह को आसान कर दिया। अशोक सिद्धार्थ का नाम बीएसपी के इतिहास में एक चमकते सितारे की तरह रहा है। एक डॉक्टर और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अशोक सिद्धार्थ ने लंबे समय तक पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। 2016 से 2022 तक वह बीएसपी के राज्यसभा सांसद रहे और बहन मायावती के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे। उनकी बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ की शादी बहन मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद से हुई, जिसने उन्हें पार्टी में और खास बना दिया। सियासत का मिजाज हमेशा एक सा नहीं रहता। 2025 की शुरुआत में एक सियासी तूफान ने अशोक सिद्धार्थ की जमीन हिला दी। 12 फरवरी 2025 को बहन मायावती ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया। अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों और गुटबाजी के आरोप में बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया। बहन मायावती ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया। यह निष्कासन इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर थे, जिन्हें बहन मायावती ने 2023 में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उस समय आकाश आनंद भी कुछ समय के लिए पार्टी में साइडलाइन थे। सूत्रों के मुताबिक अशोक सिद्धार्थ पर आकाश आनंद के नेतृत्व को कमजोर करने का आरोप था, लेकिन 2025 में आकाश आनंद की धमाकेदार वापसी ने अशोक सिद्धार्थ के लिए नई उम्मीद जगा दी। आकाश आनंद की वापसी ने बीएसपी में नई जान फूकी और अशोक सिद्धार्थ की 6 सितंबर 2025 को अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा और भावुक पोस्ट लिखकर सियासी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बहन मायावती को चरण स्पर्श करते हुए अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगी। अशोक सिद्धार्थ ने लिखा, मैंने जो भी गलतियां की, चाहे अनजाने में या गलत लोगों के बहकावे में, मैं उनके लिए शर्मिंदा हूँ और माफी मांगता हूँ। उन्होंने यह भी वादा किया कि वह भविष्य में पार्टी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। यह माफीनामा उस समय आया जब आकाश आनंद की वापसी ने बीएसपी में नई ऊर्जा भरी थी और अशोक सिद्धार्थ की वापसी की भी संभावनाएं तेज हो गई। और फिर आया वह पल जिसने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया। 6 सितंबर 2025 को बहन मायावती ने अपने एक्स पोस्ट में ऐलान किया कि अशोक सिद्धार्थ की माफी को स्वीकार करते हुए उनका निष्कासन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। बहन मायावती ने कहा, अशोक सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उनकी सार्वजनिक माफी को देखते हुए उन्हें एक मौका देना पार्टी और मूवमेंट के हित में है। आकाश आनंद की वापसी ने अशोक सिद्धार्थ के लिए दरवाजे खोल दिए और बहन मायावती का यह फैसला एक सियासी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ पारिवारिक रिश्तों का मामला था या इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति थी? अशोक सिद्धार्थ की वापसी सिर्फ एक नेता की घर वापसी नहीं है, बल्कि यह बीएसपी के लिए एक बड़ा सियासी दाव हो सकता है। आकाश आनंद की वापसी ने पार्टी में नई जान फूकी है और अशोक सिद्धार्थ जैसे अनुभवी नेता का साथ बीएसपी को उत्तर प्रदेश में फिर से मजबूत कर सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीएसपी को 2007 जैसी शानदार जीत की जरूरत है। अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद मिलकर क्या दलित और बहुजन वोट बैंक को एकजुट कर पाएंगे? बहन मायावती का यह फैसला
पार्टी के कैडर को नई ऊर्जा दे सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या अशोक सिद्धार्थ अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेंगे और बीएसपी को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे? तो दोस्तों, यह थी आकाश आनंद की वापसी और अशोक सिद्धार्थ के सियासी पुनर्जन्म की रोमांचक कहानी। क्या यह बीएसपी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा या अभी और सियासी ट्वीट बाकी है? इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।